प्राचीन स्रोत कहते हैं जो कि उनके चारणों भाटों ने प्रत्येक समाज के लेखन पद्धति से जुड़े हुए कुछ लोग रहते हैं। वे कहानियाँ कहती हैं कि प्राचीन काल में जब अकाल पड़ते थे तो लोग दूर दूर की यात्रा करके उन स्थानों पर जाते थे जहाँ पर सुख समृद्धि है, हरियाली है, जहाँ जीवन के संसाधन उपलब्ध हैं। कहते हैं कि राजस्थान के चार भुजा में सुतार समाज जब अपनी गाड़ियाँ लेकर दूर दूर तक जा रहे थे तो उन्होंने एक पत्थर को परमात्मा के रूप में स्थापित किया, चार भुजानाथ के रूप में स्थापित किया, और वही स्थान पर आज चार भुजानाथ का जगत प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। वे गाड़ियाँ मध्य प्रदेश में भी आए, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, राजस्थान में भी आए, और जगह जगह गांव में उन्होंने अपना रहना स्वीकार किया। ये कहानियाँ कहती है, ये प्राचीन स्रोत कहते हैं, कथानक कहते हैं कि दूर दूर तक यात्राएं प्राचीन काल में होती थी और विभिन्न समाजों ने, विभिन्न वर्गों ने दूर दूर गांव में जाकर रहना स्वीकार किया, और आज भी वे वहाँ स्थापित है। और कुछ जगह से वे चले गए, वहाँ उन्होंने विभिन्न देवताओं की स्थापना की, जो वह उनकी रक्षा करते थे। सती माता की स्थापना की, भैरू जी की स्थापना की, और आज वे हमारे लिए पूजनीय बने हुए हैं। वैसे ही प्राचीन स्रोत और कहानियाँ और इतिहास हमारे लिए आज भी आदरणीय है। और आज जब रामायण महाभारत पुनः बनाने की बात हो रही है तो हमें उन प्राचीन धारावाहिक और फिल्मों को देखना होगा जो इतनी प्रसिद्ध हुई। किस कारण से वह इतने प्रसिद्ध हुई, जनमानस के मन में बैठी हुई है। राम कृष्ण जनमानस में, भारतीय जनमानस में इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि वे परम आदरणीय है, परमात्म स्वरूप है, और जब भी उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाएगा लोग उसकी तुलना अपने मन में बैठी, आत्मा में बैठी छवि से अवश्य करेंगे। इसलिए जो भी वर्तमान में धारावाहिक या फिल्म का निर्माण कर रहे हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आज इस एआई के युग में, सीजीआई के युग में रियल लोकेशन का महत्व बढ़ गया है। जो जितना रियल बताएगा, एआई का कम उपयोग करेगा, सीजीआई का कम उपयोग करेगा, वे फिल्में और धारावाहिक ज़्यादा लोगों द्वारा देखी जाएगी। क्योंकि एआई और सीजीआई में भेद करना कठिन हो गया है। सब कुछ एआई से बनाकर आप न्यूनतम कास्ट लेकर कम पैसों में फिल्में बना सकते हो, धारावाहिक बना सकते हो। लेकिन जब आप रियल लोकेशन पे शूट करते हो, रियल हीरो के साथ शूट करते हो, हीरोइन के साथ शूट करते हो, कलाकारों के साथ शूट करते हो, तो पुनः लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है। इसलिए रियलिज्म का महत्व अब पुनः स्थापित होगा, क्योंकि सच और झूठ में भेद करना अब कठिन हो गया है। इसलिए लोग वास्तविकता की तलाश में जाएंगे, और जितना रियल होगा उसे लोग देखना पसंद करेंगे। रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी उसमें रियल लोकेशन और रियल घटनाओं का चित्रण अधिक किया गया है, और एआई या जो भी सीजीआई का उपयोग किया है या ग्राफिक्स का उपयोग किया है उनको इस प्रकार से मिलाया गया है कि वह आपको अवास्तविक लगते ही नहीं है, या ग्राफिक्स लगते ही वे भी आपको वास्तविक ही लगते हैं। इस प्रकार से उसको अगर ब्लेंड किया जाए, वास्तविक और एआई या सीजीआई में भेद करना कठिन हो जाए, तभी आप एक सफलतम रचना का निर्माण कर सकते हो। और संपूर्ण चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई रहती हैं। आप उन ऋषियों की सोच को जब तक महसूस नहीं करेंगे जो उस काल में घटित हुआ, क्योंकि वर्तमान देश काल परिस्थिति और उस कालखंड की देश काल परिस्थिति को समझना होगा। राम ऋषियों के बीच में वनवास में रहे, उनकी सोच से प्रभावित हुए, तो पूरी रामायण ऋषियों की सोच पर आधारित है। उनकी दिव्यता, शांति को जब तक अनुभूत नहीं किया जा सकता, हम रामायण नहीं बना सकते, महाभारत नहीं बना सकते, क्योंकि यह ऋषियों ने ही लिखी है, और ऋषियों ने उन घटनाओं को देखा है, और अपनी इन दिव्य दृष्टि से, अपनी सोच से, अपनी दिव्य विचारणा शक्ति से उन्होंने जो लिखा है, उस सोच को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसके प्रभाव को महसूस नहीं कर पाएंगे, और नहीं आम जनता को ये दिखा पाएंगे कि हमने क्या बनाया है। इसलिए आवश्यक है कि हम उस रचना को ऋषियों की सोच से सोचें, देवताओं के भांति सोचें कि कैसे उस रचना का निर्माण हुआ है, जो इतना दिव्य है
कि हजारों लाखों वर्ष से हम उसको बार बार कह रहे हैं। उस कथा को कहते हम अगाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। एक राम कथा सुनने के बाद पुनः राम कथा सुनने के लिए हम आतुर हो जाते हैं। ऐसा उस दिव्य अमृत में क्या है, उसको जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, हम एक उत्तम रचना नहीं बना पाएंगे। उन ऋषियों की सोच, उस शांति को महसूस करना होगा। उन दिव्य वनों की अनुभूति को हमें पुनः जगाना होगा। वे वन, लताएं, बेल बूटे, वहाँ के लोग, वहाँ का आदर्श हमें महसूस करना होगा, जो रामानंद सागर जी ने महसूस किया। ये एक दिव्य रचना है, इसे साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।